ओस्टियो सार्कोमा। तो इसमें भी जैसे दो रहते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो फर्स्ट प्राइमरी मेलिग्नेंट ट्यूमर ओस्टियो सार्कोमा, ओस्टियो, इसको ओस्टियोजेनिक सार्कोमा भी बोलते हैं। तो ओस्टियो सार्कोमा इज द सेकंड मोस्ट कॉमन। तो फर्स्ट कौन सा था? जियान सेल्स कार्सिनोमा, इसको ओस्टियो क्लास। बाद सेकंड ओस्टियो and osteosarcoma can be defined as a malignant tumor of mesenchymal cells that is characterized by formation of osteoid or bone by tumor cells। ठीक है, जो ट्यूमर सेल्स होते हैं उसके थ्रू जो ओस्टियोड का फॉर्मेशन रहता है उसके अंदर। ठीक है, और mesenchymal cells रहेंगे। देन इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या है? दिस ट्यूमर हैज बीन सब क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट वन the clinical setting where it occurs। second है it dominant histomorphologically। तो फर्स्ट है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल सेटिंग। तो इसमें क्या है? दिस ट्यूमर कैन बी डिवाइडेड इनटू प्राइमरी और सेकेंडरी। तो फर्स्ट है प्राइमरी ओस्टियोसार्कोमा। तो इसमें जो है मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड रहेगी एज 15 to 25 years of age। so there are no known so there are no known pre-malignant condition related to it। It is very much more malignant than the secondary one। So primary जो osteosarcoma है वो ज्यादा more malignant है compared to secondary है। The secondary osteosarcoma occurs in older age 45 years of onwards। ठीक है, तो प्राइमरी है वो कौन सा रहेगा? 15 to 25 years of age। जो सेकेंडरी ओस्टियोसार्कोमा है वो मोस्टली older of 45 years of age को affected करता है। Then some of the pre-malignant conditions often associated with it are Paget's disease and multiple enchondromatosis, fibrodysplasia, irradiation to bones and multiple osteochondroma। ठीक है, तो सो प्रीमेलिग्नेंट कंडीशंस है वो ज्यादा अफेक्टेड होने के चांसेस रहते हैं। पहले जिसको लाइक पेजेट डिजीज हो, देन मल्टीपल एनकोंड्रोमेटोसिस हो, फाइब्रोडिस्प्लेसिया हो, इरेडिएशंस टू बोन हो, मल्टीपल ओस्टियोकोंड्रोमा हो, उसको ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। बेसिस ऑफ is the basic cell cartilage cells। Fibroblast is the basic cells being a fibroblast। Fourth है so second है on the basis of dominant histomorphologically and osteoblast
Third one, fibroblastic. Fourth one, telangiectatic और osteolytic टाइप। ठीक है, तो इनमें से कोई भी चारों में से एक प्रकार का हो सकता है। ओस्टियोब्लास्टिक भी हो सकता है और chondroitic हो सकता है और फाइब्रोब्लास्टिक भी हो सकता है और टेंजेक्टिक और भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद मोस्ट सर आपकी आवाज नहीं आ रही सही से। अब तो साफ आ रही होगी ना बेटे? नहीं सर, काफी देर से ही नहीं आ रही। ये भी नहीं आ रही है, क्या कर सकते हैं बेटा, इसमें नेटवर्क का ही ऐसा इशू है। अभी तो क्लियर है सर। तो इसमें जो है ग्रोथ अपीयरेंस में जैसे ओस्टियोब्लास्टिक रहेगा तो उसमें ट्यूमर की जो है अपीयरेंस वो ग्रेइश व्हाइट रहेगी, हार्ड रहेगी और ग्रीटी फीलिंग रहेगी। जब आप ट्यूमर कट करेंगे तो कर करके आवाज आएगी, ग्रीटिंग नाम दिया गया। देन टाइप, अगर टाइप रहेगा तो कैसा रहेगा? वेल सेंट रहेगा और में ग्रे रहेगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड है फाइबर। में है लार्ज ट्यूमर
and नहीं आ रही सर आपकी आवाज। blood अभी आ रही है बेटे? अब होगी सर, स्लाइड भी शो हो रही है। ठीक है बेटे। तो इसमें हिस्टोलॉजिकली क्या है? These tumors vary in the richness of osteoid, cartilaginous और vascular components. ठीक है, but common to all in basically anaplastic mesenchymal parenchymal with tumor cells surrounded by osteoid. इसके बाद क्लिनिकल फीचर्स आते हैं इसमें। तो क्लिनिकल फीचर में क्या रहेगा? स्वेलिंग तो रहेगी, पेशेंट कंप्लेंट करके आएगी, आपको स्वेलिंग दिखता है, मुझे उभरा हुआ दिखता है, कांस्टेंट पेन रहेगा, तो इसमें कांस्टेंट पेन रहेगा। क्लिनिकल फीचर में कांस्टेंट पेन, बोरिंग पेन रहेगा, टाइप ऑफ पेन में बोरिंग पेन रहेगा, और जैसे ही इसमें धीरे धीरे इंक्रीज होगी स्वेलिंग। ठीक है, बट देयर में बी हिस्ट्री ऑफ ड्रामा। पेशेंट से आप हिस्ट्री लोगे तो उसमें ड्रामा हिस्ट्री मिलेगी। ठीक है, इसके बाद एग्जामिनेशन में आप क्या मिलेगा आपको? द स्वेलिंग इज इन द रीजन ऑफ मेटाफाइसिस। जो एनाटॉमिकल जो लोकेशन रहेगी वो मेटाफाइसिस में रहेगा। इसके बाद स्किन ओवर द स्वेलिंग इज शाइनी। इसके बाद जो स्किन है ओवर द स्वेलिंग इज शाइनी विद प्रोमिनेंट वेन। ठीक है, बिल्कुल चमक। स्लाइड। Then margin of swelling are not well defined. जो उसकी swelling की जो margin है वो आपको well defined नहीं मिलेंगे। And at the moment at the adjacent joint may be limited, mainly because of the mechanical block by swelling. And tumor may be compress the neurovascular structure of the limb, that is produce symptoms due to that. And if regional lymph node may be enlarged but are usually reactive. इसके बाद इन्वेस्टिगेशन आते हैं। फर्स्ट रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में एक्सरे में क्या मिलेगा आपको? irregular destruction in the metaphysis. ठीक है, but sometimes overshadowed by new bone formation maybe. Then the cortex overlying the lesion is eroded and the new bone formation is matrix of tumor. तो ये आपको एक्सरे में देखने को मिलेगा। सो फर्स्ट क्या है? irregular destruction रहेगा। ठीक है, ओवरशैडो मिल सकता है न्यू बोन का, और कोर्टेक्स ओवरलाइंग लीजन जो है वो इरोडेड रहेगी। ठीक है, इसके बाद सेकंड है पेरिस्टियल रिएक्शन। पेरिस्टियल रिएक्शन क्या है वो पहले भी आपको बता चुके हैं। एज अ ट्यूमर लिफ्ट्स द पेरिस्टियम, इट इंसिड्स the periosteal reaction osteosarcoma is irregular, unlike in osteomyelitis where it is smooth or in layers. तो osteomyelitis में कैसी थी?
जो सरफेस थी वो स्मूथ थी और लेयर वाइज रहती, लेकिन इसमें पेरिस्टल जो रिएक्शन है वो ओस्टियोसार्कोमा में वो इरेगुलर रहेगी। ठीक है, ये इसका कॉमन डिफरेंस है, याद रखना। ओस्टियोमाइलाइटिस में स्मूथ है और ओस्टियोसार्कोमा में इरेगुलर है पेरिस्टल रिएक्शन, ये आप ध्यान रखना। इसके बाद कोड में स्ट्रेंगल है, इंट्राइकुलर एरिया ऑफ सीन एट ट्यूमर ट्यूमर। इसके बाद सनरे अपीयरेंस, तो ये कुछ पॉइंट आप याद रखें, जैसे रेगुलर डिस्ट्रक्शन है, ठीक है, ओवर शैडो है, न्यू बोन फॉर्मेशन है, पेरिस्टल रिएक्शन है, कोड में स्ट्रेंगल है। इसके बाद सनरेज अपीयरेंस है, इसको आपको देखो फिगर नंबर 28.4 में भी दिख रहा आपको। इसकी जो शैडो है उसकी फुल सनरे अपीयरेंस लाइक रहता है, as the periosteum is unable to contain the tumor and tumor grows into the overlying soft tissues. The new bone lay down along the blood vessels within the tumor, growing centrifugally, giving rise to a sunrise appearance on X-ray. इसमें जो लेफ्ट साइड में जो है इसमें आपको दिख रही है बिल्कुल शैडो हल्की हल्की, वो सनराइज अपीयरेंस दिखाती है। इसके बाद आता है एसएटी सिरेमिक फास्फेट, ठीक है, तो ये इसमें एलिवेटेड मिलेगा आपको। इसके बाद आता है बायोप्सी, लास्ट जो स्टेप बाय स्टेप चलना है, पहले एक्सरे कराना है, उसके बाद सीरम एल्कलाइन फास्फेट और उसके बाद के लिए एडवाइस करना है। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट, तो इसमें बायोप्सी कोर बायोप्सी कर सकते हैं और एफएनएससी भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है ट्रीटमेंट, एम ट्रीटमेंट दिस एग्जिस्ट टू कंफर्म द डायग्नोस एंड टू इवैल्यूएट spread of the tumor and to execute adequate treatment. So, information is pathognomonic of osteosarcoma in the absence of classic appearance or histology. Clinical radiological picture is taken into consideration. Diagnosis point है spread of tumor. Evaluation कैसे पता करेंगे, तो लोकल है उसका तो एक्सरे वगैरह कर ही कर रहे हैं, उसके साथ ही हम लिम्फ नोड वगैरह एग्जामिनेशन करेंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे, ठीक है, वो किस स्टेज तक जो ट्यूमर स्प्रेड हुआ है। उसके बाद है टू प्लान एम्पुटेशन सर्जरी, इसके अकॉर्डिंग क्या करना आपको, कंप्लीट रिमूवल ऑफ लोकल, वन सेकंड स्लाइड चेंज, next point है to plan amputation surgery. So according to this one, complete removal of local tumor is of vital importance in amputation surgery. The tumor may have slip areas in the medullary cavity and can result in recurrence even after amputation. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टू प्लान ए लिम्ब सेविंग ऑपरेशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसीजर, इन केस presenting early, a radical excision of the tumor is being performed these days, so thus avoiding the amputation. इसमें हम ओनली ट्यूमर का जो है रेडिकल एक्सिजन करते हैं, ठीक है, ना कि कंप्लीट लिम्ब का एम्पुटेशन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 32 प्रिसाइज इवैल्यूएशन ऑफ स्प्रेड ऑफ ट्यूमर लोकली। तो उसको कैसे, क्या मेथड इसका, बोन स्कैन फॉर फाइंडिंग द इंट्रामेडुलरी स्प्रेड, इसके बाद सीटी एमआरआई स्कैन, these all are source for finding the soft tissue spreading. इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूमर,
ट्यूमर में क्या है? लोकल कंट्रोल। लोकल कंट्रोल में क्या है? दिस इज अचीव्ड बाय सर्जिकल अबलेशन। Amputation remains the mainstay of treatment. So it can be palliative amputation performed for advanced disease. That is aimed to pain relief and better life. When done for a more definitive purpose, a complete removal of tumor must be ensured. इसके बाद आता है रोल ऑफ रेडियोथेरेपी। वैसे तो इसमें पूरा पढ़ना चाहो तो पूरा पढ़ सकते हैं। इसके बाद क्या है? When done for a more definitive purpose, complete removal of the tumor must be ensured. In this past, high amputations or disarticulations through a joint proximal to the affected bone were done to avoid stump recurrence. With the availability of effective chemotherapy, the stump recurrence can be prevented even if amputation is performed through the affected bone. So, provided it is performed at a safe margin beyond the tumor. जितना ट्यूमर है उससे भी 10 सेंटीमीटर वो जो है वो लेके उसको एम्पुटेशन करते हैं और उसका रिकरेंस ना हो, इसके लिए उसमें बाद में कीमोथेरेपी भी देते हैं। ठीक है। tumor, radical excision is performed and bone defect may be made up of bone graft or by using a prosthesis. Effective chemotherapy has played an important role in the change of approach. इसके बाद आता है रोल ऑफ रेडियोथेरेपी। Radiotherapy used for local control of disease for tumor that occurring at surgical inaccessible sites or in patients that is refusing surgery. तो रेडियोथेरेपी किसमें यूज करते हैं? जो या तो फिर हमें साइट को असेस करने में डिफिकल्टी हो रही हो या जिसने सर्जरी को रिफ्यूज कर दिया हो, उसमें हम रेडियोथेरेपी यूज कर सकते हैं। Then next है control of distant macro or micro metastasis. In the majority of cases, micro metastasis has already occurred by the time diagnosis is made. These are effectively controlled by adjuvant chemotherapy, immunotherapy, and etc. A solitary lung metastasis may sometime may be considered suitable for excision. इसके बाद है रूल ऑफ कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी का रोल क्या है? So chemotherapy has revolutionized the treatment of osteosarcoma. It given pre or post operative, and the basic principle being that is micrometastatic, which are supposed to have occurred by the time diagnosis is made, can be effectively controlled. So इसके लिए कीमोथेरेपी में ड्रग कौन यूज करते हैं आप? मेथोट्रेक्सेट, सिट्रोवोरम, एंडोक्सिन एंड सिस्प्लैटिनम। तो ये कुछ ड्रग्स हैं, इनके जस्ट आप नेम याद रखना कीमोथेरेपी के लिए, जिसे आप एग्जाम में थोड़ा बहुत लिख सको। तो ये हर बार कोई भी सीरियस पेशेंट, कोई भी सीरियस टॉपिक हो उसमें ये कीमोथेरेपी में मोस्टली यूज करते हैं। जैसे मेथोट्रेक्सेट है, सिस्प्लैटिनम है, ये कुछ एक कॉमन है, ये तो आप याद कर ही लो। ठीक है। इसके बाद रोल ऑफ immunotherapy में क्या रोल है इसका? This is a new concept not yet practiced widely. So in this technique, a portion of tumor is implanted into a sarcoma. Survivor and is removed after 14 days. The sensitized lymphocytes from the survivor are infused into the patients. So these cells then selectively kill the cancer cells. इसके बाद है follow करना होता है। Patient is checked up every 6 to 8 weeks. So any evidence of recurrence of primary tumor or appearance of the secondary is diagnosed early and treated. So prognosis क्या है इसके? Without treatment, that occurs within the 2 years, and it is usually within 6 months of detection of metastasis. Next slide.
and 5-year survival with surgery alone is in 20% cases. ठीक है, तो कोई भी केसेस हो ओवरऑल जो है जो 5% ही 5 ईयर तक ही सर्वाइव कर पाता है पेशेंट। इसके बाद है सेकेंडरी ऑस्टियोसार्कोमा। सो सेकेंडरी ऑस्टियोसार्कोमा किन वजह से होता है, इसमें टेबल में दिया है 2.6 में, जिनको प्री मैलिग्नेंट बोन लीजन्स हो जैसे पेजर डिजीज, डायफेजियल एक्लेसिस एंड इकोंड्रोमेटोसिस एंड पोस्ट रेडिएशन। So this is an osteosarcoma developing in bone affected by pre-malignant disease. So pre-malignant disease कौन-कौन से होते हैं, मैंने नाम आपको बता ही दिया है। So the tumor is usually less malignant than the primary osteosarcoma. तो इसमें पहले भी आपको बता ही दिया था कि प्राइमरी जो osteosarcoma है वो ज्यादा रहता है कंपेयर टू सेकेंडरी के, और ये जो है ओल्ड एज में ज्यादा मिलता है आफ्टर 45 इयर्स ऑफ एज। और ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेम वही रहेगा जो प्राइमरी ऑस्टियोसार्कोमा था। ठीक है, इसके बाद है पेरिस्टियल ऑस्टियोसार्कोमा। ये क्या है, दिस इज ए टाइप ऑफ ऑस्टियोसार्कोमा दैट इज अराइजिंग इन द रीजन ऑफ पेरियोस्टियम, इसलिए इसको पेरिस्टियल सार्कोमा का नाम दिया गया। बट इट इज ए स्लोली ग्रोइंग ट्यूमर एंड इट इज कॉमनली अफेक्टेड टू एडल्ट्स एंड द कॉमन साइट इन लोअर एंड ऑफ द ट्यूमर। Treatment is one of the line of osteosarcoma, but prognosis is better compared to the osteosarcoma. So this one